कहते रहे हमने पंडित जी को ये दे दिया, मैंने फलाने को खाना खिला दिया, मैंने फलाने को ऐसा कर दिया। तुमने इतना हैसियत था क्या? तूने जब जन्म लिया था तो माँ के पेट से ये सब अन्न दाना सब कुछ लेके आया था? हमारे आपके आने से पहले भगवान ने ये सारी चीज बना दी थी। जो जैसा कर्म करता है वैसा सुख भोगता है ना? और फिर यहीं पर रह जाता है, आदमी चला जाता है। एक माँ जब तक माँ नहीं करती है तब तक बच्चा को जन्म नहीं देती है, तब तक उसको दूध नहीं आता है। लेकिन बच्चा का जन्म होता है, पृथ्वी पर बच्चा आता है और इस मुख के साथ साथ माँ के सीना में दूध दिया जाता है। तो जो भगवान ये मुख दिए हैं वही आहार भी देते हैं। तो कहते हैं फिर भी भक्तों की मान रखने के लिए कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से विष निकला था, पता है आपको? वो कैसा विष? ऐसा हलाल विष की एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर जाए उस विष का तो पृथ्वी जल के राख हो जाए, समाप्त। तो भोला बाबा उस विष को, सब देवी देवता जो है सो भोला बाबा को याद करने लगे, प्रभु बचाओ जान बचाओ जान। तब भोला बाबा आए और विष को पी करके, वो भी पी करके अंदर नहीं पिए, कंठ में रोक के रखे हैं। अब ये कहानी क्या बोलती है? कभी कभी अगर कोई किसी के बारे में कुछ बोले या कोई ऐसी बात हो, बहुत जीवन में ऐसे बात होते हैं कि अगर उंगली करेंगे तो महाभारत हो जाएगा, अगर उसको हम अपने अंदर घोंट लेंगे तो वो हमको डैमेज करेगा। तो उसको ना अंदर घोंटना है ना बाहर निकालना, बीच में रोक के रखो, जो बाबा ने किया, नीलकंठ कहलाए। कहते हैं कि भक्तों की मान रखने के लिए फिर भी कहते रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमश्च चूर्णकम। फल में केला मेरा पसंद का फल है। केला को संस्कृत में कहते हैं रंभा फल, कदली फल। घृतम माने होता है घी, क्षीरम माने होता है दूध, गोधू माने होता है गेहूं, चूर्ण माने होता है आटा, मैदा, सूजी। तीनों को संस्कृत में चूर्ण ही कहा गया है। जहाँ की जो लोग आचारों, कहीं लोग आटा का प्रसाद बनाते, कहीं मैदा का बनाते, कहीं सूजी का बनाते, तीनों अपनी जगह सही है। गुड़ ले लें, गुड़ के अभाव में चीनी ले लें, मिश्री ले लें। घर में अगर गेहूं का आटा का अभाव हो तभावी साली चूर्णेंगा। साली माने होता है चावल, चावल का आटा का प्रसाद बना ले, अपने बंधु बांधव को बुलावे, ब्राह्मण को बुलावे, मेरी पूजन करे, कथा को श्रवण करे, ब्राह्मण को दक्षिणा दे, फिर अंत में नाच गान कीर्तन करते हुए सब कोई मेरी प्रसाद को लेकर के अपने अपने घर को जाएं। जो इस तरह से मेरा पूजा करता है उसका सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होता है। जय जय श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण कथा 2 अध्याय। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। 3 अध्याय है। अब ये ऋषि लोग पूछते हैं व्यास जी से कि प्रभु एक चीज बताइए कि भगवान जो नारद जी को बताए उसके बाद इस पृथ्वी पर कोई इस व्रत को किया कि नहीं किया? बैठो ना, यह सब सुनने का मेरा मन कर रहा है। तो कहते सुनिए, किया ना? तो किसने किया? यह सब थोड़ा मेरा मन कर रहा है, इच्छा कर रहा है सुनने का। तो बोले सुनिए, एक सदानंद नाम का ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण रोज नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भिक्षाटन में जाते थे और भिक्षा में उन्हें जो धन मिलता था उससे अपना परिवार और बच्चों का भरण पोषण करते थे। धर्मशास्त्र में कहा गया है ब्राह्मण के लिए 3 ही कर्म है। अगर आदमी 1 सप्ताह से ज्यादा इस 3 कर्म को छोड़ के चौथा कर्म करता है तो ब्राह्मण नहीं रहता है। अभी हम लोग जन्म से मान लेते हैं कि ब्राह्मण है, लेकिन शास्त्र आज्ञा नहीं दी है। क्या 3 कर्म? तो पहला बोले ब्रह्मा जी पढ़ो और पढ़ाओ। पहले तो खुद पढ़ो और उसके बाद बच्चे को पढ़ाओ, यानी टीचर। ये ब्राह्मण का काम है। बोले अगर उससे मेरा गुजारा ना चले तो फिर पौरोहित्य कर्म करो, जो हम लोग करते हैं। अब बोले उससे भी काम नहीं चले तो बोले हाथ में कटोरा लेकर के 6 घर में भीख मांगो। कितना घर में? एक दिन में 6 घर, और 6 घर से जो मिल जाए उसी से अपना गुजारा करो। ना मिले तो पानी पी के सो जाओ, सोचो भगवान का भजन करो। समझ लो भगवान का यही इच्छा था। श्रीदामा जी, सुदामा का नाम सुने हैं? कृष्ण जी के मित्र थे। क्या सुदामा जी पढ़े लिखे नहीं थे? बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे वो, कृष्ण जी के मित्र थे। जिस गुरु से कृष्ण भगवान पढ़े थे उसी गुरु से सुदामा भी पढ़ा था। लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं किया, उन्होंने भिक्षा मांग करके अपना जीवन बिता लिया। क्या समझे? तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर तो फिर बोले अगर इससे भी काम ना चले तो बोले कि भैया यदि ना चले तो फिर इससे नीचे वाले का जो कर्म है वो लो। लेकिन कितने दिन के लिए? तो 7 दिन के लिए। 7 दिन में अपना स्थिति सुधार करके फिर अपना काम में आ जाओ। अगर ऐसा किया तो तुम ब्राह्मण हो, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम ब्राह्मण नहीं हो।